ऑनलाइन सिटिंग से देख रहे हैं उन एक्सप्लेनेशंस के बारे में जो बहाउल्लाह ने किताब यकान के पैराग्राफ नंबर 23 में उन शब्दों का दिया है जिसे जीसस ने अपने वापस लौटने के चिन्हों के रूप में बताया था। जैसा कि उस कोटेशन के अंदर हमने पढ़ा था, मेरा मतलब है किताब यकान के पैराग्राफ नंबर 23 में जो मैथ्यू की बुक है उसके 24 नंबर के चैप्टर में जो कथन दिया गया है उसको जब हमने पढ़ा था तो उसमें जो शब्द आए थे हमने उनको कई बार सुना है, शायद हमारे ध्यान में भी होंगे। तब जीसस ने अपने आने के बारे में जो शब्द कहे थे वो एकदम साफ साफ नहीं थे, क्योंकि ईश्वर जब भी परीक्षा लेना चाहता है तो ये उसका तरीका है जो शुरू से रहा है और आखिरी तक रहेगा कि वो स्पष्टतया कोई बात नहीं कहता, अन्यथा वो तो सक्षम है कि सुनहरी लेटरों से आकाश पे लिखा हुआ आ जाए कि बहाउल्लाह इस समय के युग अवतार हैं। तो फिर बताओ मानवता में कौन उनको मानने से इनकार कर देगा। पर ईश्वर का तरीका ये नहीं है। ईश्वर का तरीका एक फिल्टर की तरह है, एक टेस्ट की तरह है, जिससे वो अच्छे और बुरे को, पवित्र और अपवित्र आत्माओं को, शुद्ध और अशुद्ध हृदयी लोगों को छांटता है। इसलिए जब उसके कोई भी अवतार अपने आने की निशानियां देते हैं, देते जरूर हैं, पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नहीं कहते। उनकी भाषा अलंकारित होती है और उसका अर्थ वही समझ सकते हैं जिसको ईश्वर ने ज्ञान दिया हो। तो बहाउल्लाह किताब यकान में जीसस का जो स्टेटमेंट था उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें से अब तक जो हमने समझा वो वास्तव में पैराग्राफ नंबर 27 से शुरू होता है और पैराग्राफ 45 तक आते आते जिन शब्दों को बहाउल्लाह ने स्पष्ट कर दिया, उसके रहस्य को खोल के रख दिया। उसमें एक शब्द था थिलिप्सिस, यानी उत्पीड़न, दबाव या प्रेशर। वो क्या होता है वो हमने समझा था, उत्पीड़न का अर्थ। फिर उसके बाद सूर्य का अर्थ क्या है, चंद्रमा का काला पड़ जाना क्या है, तारों का झड़ जाना क्या है, ये सब बहाउल्लाह ने पैराग्राफ के अंदर एक के बाद एक 27 से लगा करके 45 तक उसका हमें एक्सप्लेनेशन दिया था। अब ये पैराग्राफ 45 है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट बदलता है। बात कुरान की ही है, क्योंकि कुरान के द्वारा ही वो ईशदूत बाप के मामा को समझा रहे। तो यहाँ बहाउल्लाह जिस शब्द को समझाना चाहते हैं जो कुरान के अंदर आया है वो है आकाश के फटने के बारे में। तो इन स्लाइडों को जो आगे हम पढ़ेंगे 45 से लेकर जितनी भी हम कवर कर सकें, इन अगली स्लाइडों के अंदर बहाउल्लाह ने कुरान शरीफ की 3 अलग अलग आयतों के रेफरेंस दिए हैं। एक जो रेफरेंस दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो आकाश है वो फट जाएगा, जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं 45 नंबर के पैराग्राफ का। उसके बाद एक जगह उन्होंने आगे कहा है कि जब जमीन जो है वो बदल दी जाएगी। फिर उसके बाद आगे उन्होंने कहा है, वो पैराग्राफ नंबर 50 में आएगा, उसमें बहाउल्लाह कुरान की जिस आयत का रेफरेंस दे रहे हैं उसमें कहा गया है कि उस दिन जो आकाश है वो उसके सीधे हाथ में लिपटा हुआ होगा
और जो पृथ्वी है या जो धरती है उसकी मुट्ठी के अंदर बंद होगी। तो ये 3 आयतें हैं। एक तो आकाश फट जाएगा, एक धरती बदल दी जाएगी, और एक ये कि ईश्वर की मुट्ठी में जो है वो धरती होगी और आकाश उसके सीधे हाथ में लिपटा हुआ। अब इसका अर्थ क्या है? कुरान की इन आयतों का अर्थ क्या है? बहाउल्लाह हमको समझा रहे हैं और उस तरीके से हमें दूसरे लोगों को समझाना भी है और खुद समझना भी। लेकिन जो इस्लामिक उलमा हैं उन्होंने इसको किस तरीके से समझा, इन 3 आयतों को, पहले हम उस पर दृष्टि डाल लें ताकि हम ये समझ सकें कि उनके समझने का तरीका क्या था और बहाउल्लाह किस तरीके से इसे समझा रहे हैं। तो जो पहला है आकाश के फटने की बात, तो उसमें जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो आकाश है ये बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा। इस आकाश में जो कुछ हमको दिखता है, सूरज, चांद, तारे, ये सब नष्ट हो जाएंगे और इसकी जगह एक दूसरा आकाश ले लेगा। ये उनकी समझ है। पृथ्वी के बदलने के बारे में वो ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी नहीं रहेगी, उसकी जगह एक नई पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी के बदलने की जो बात है वो जो मुस्लिम उलमा हैं जिनको इस्लामिक जगत के अंदर हकीमुल उम्मत के नाम से जाना जाता है, यानी एक बहुत लर्नेड व्यक्ति, मौलाना अशरफ अली थानवी लर्नेड है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो बहुत लर्नेड हैं और उनका जो कुरान का उर्दू ट्रांसलेशन है वो बहुत प्रचलित भी है और उसको बहुत ऑथेंटिक भी माना जाता है। तो जब वो यहाँ पे आते हैं पृथ्वी बदलने का, तो वो जो मार्जिन पे वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, बहुत संक्षिप्त के अंदर एक्सप्लेनेशन उनका होता है। तो उसमें वो पृथ्वी बदलने की जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये पृथ्वी नहीं रहेगी। अब जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो खुद या तो उनके मन में प्रश्न उठ गया या किसी ने उनसे सवाल कर लिया कि जब ये जमीन नहीं रहेगी तो फिर यहाँ के रहवासियों का क्या होगा? तो रहवासी कोई मनुष्य नहीं है अकेले यहाँ पे, और जो आज की पॉपुलेशन है वो मनुष्य भी नहीं है। तो जब से यहाँ पे मनुष्य आए लाखों साल हो गई, तो तब से हैं, तब से कोई ना कोई अवशेष उनके हैं या नहीं है, ईश्वर जाने। लेकिन जो धरती है उस धरती पे बहुत सारी चीजें हैं, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, मनुष्य भी हैं। जब ये धरती नहीं रहेगी तो इन सब का क्या होगा? अब क्या आंसर दे सकते थे? तो एक कल्पना की उन्होंने कि तब शायद ये हो सकता है कि जितने भी मनुष्य हैं, बाकी किसी की बात नहीं कही, जितने भी मनुष्य हैं वो एक पुल, जिसको पुले सरात के नाम से जानते हैं, सीधे सीधा मार्ग का पुल, तो पुले सरात पर जाके सब इकट्ठा हो जाए। ये उन मौलाना साहब का एक्सप्लेनेशन है। काफी विद्वान मौलाना है, ये उनका अपना मत है, उनसे उनसे हम सहमत हैं असहमत हैं ये चर्चा का विषय नहीं है। तो ये उनका मत है कि धरती के बदलने से वो तात्पर्य ये लेते हैं कि अभी जो ये धरती है वैसी नहीं रहेगी, सब नष्ट हो जाएगा, एक नई धरती इसकी जगह पे आ जाएगी। अब जो कुरान शरीफ की बहुत उलझी हुई वर्स है, जिसको आगे जाके हम पैराग्राफ नंबर 50 के अंदर आएगी, वो कुरान के चैप्टर 39 और वर्स का नंबर है 67। 39 नंबर का चैप्टर और 67 आयात। तो उसमें ईश्वर कहते हैं
कि उस समय, मैंने अरबी में वर्ड आया कयामत, यानी कयामत के समय या पुनरुत्थान के समय, रिजरेक्शन के समय, अंतिम समय। तो अंतिम समय के अंदर जो धरती है वो उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटा हुआ होगा। बड़ी उलझी हुई आयत है, क्या इसका अर्थ निकालेंगे? कोशिश की है मुस्लिम उलमा ने। उनमें से एक उलमा है अबू अला मौदूदी साहब, वो भी बहुत लर्नेड हैं और पहले भी उनके बारे में बताया। तो उनकी एक पुस्तक है तफहीम कुरान, कुरान का उन्होंने ट्रांसलेशन भी किया उर्दू में, फिर उसके जो तफसीर थी, जो उसकी व्याख्या थी आयतों की, उसको भी उन्होंने किया है। तो उनकी जो ये बुक है तफहीमुल कुरान, उसके वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर जब वो इस आयत का एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि शायद ऐसा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति किसी गेंद को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले, उस समय ये जो दुनिया है वो ईश्वर की मुट्ठी के अंदर बंद हो जाएगी। और जिस तरीके से कोई एक हैंड करचीफ को, एक रुमाल को अपने सीधे हाथ में आसानी से लपेट सकता है, उस तरीके से ईश्वर के सीधे हाथ में आकाश लपेट लिया जाएगा। तो ये उनका एक्सप्लेनेशन। फिर इस एक्सप्लेनेशन के बारे में जो आगे की और बातें होंगी वो हम ईश्वर चाहेगा तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम पैरा नंबर 50 के अंदर आएंगे किताबे ईकान के। तो अभी जो स्क्रीन पे हमारे सामने है वो 45 नंबर का पैराग्राफ है। अब जो भूमिका आपको बता दी कि 3 कुरान शरीफ की आयत, उनको समझने का जो मुस्लिम उलमा का तरीका था और क्या उससे उन्होंने अर्थ निकाला, वो आपको बताया। अब हम आते हैं कि बहाउल्लाह किस तरीके से ये बात बताना चाहते हैं, किस तरीके से समझाना चाहते हैं, कैसे इन रहस्यमयी शब्दों को वो प्रकट करना चाहते हैं, उनके निहित अर्थों को। तो यहाँ पे 45 नंबर की जो स्लाइड हमारे सामने है, 6 नंबर की 45 पैराग्राफ से, इसमें कहा गया है कि इसी प्रकार तू उन देदीप्यमान, उन शक्तिशाली, निश्चित और असंगित कथनों से आकाश पटने का अर्थ समझ ले। यहाँ पे जो शब्द आए कि तू इन देदीप्यमान, इन शक्तिशाली, इन निश्चित और असंगठित कथनों से, ये बहाउल्लाह अपनी लेखनी के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो कुछ मैं बता रहा हूं किताबे ईकान में, इन शब्दों के अर्थ को, वो बहुत रोशन है, दीप्तिमान, यानी बहुत रोशन है, बिल्कुल साफ है, तो रोशन है। वो निश्चित हैं, यानी किसी शक और शुबा से दूर हैं, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, संगठित नहीं है, वो असंगठित है। तो उन कथनों के द्वारा मैं और उनके अंदर एक शक्ति है जो बहाउल्लाह को मिली थी, जो ईश्वर की तरफ से उनको रिवील करने की ये ताकत मिली थी, उनको अवतरित करने की, नाजिल करने की जो ताकत मिली थी, उनके अंदर ये कह रहे कि ये वो शब्द हैं जो ईकान के अंदर मैं बता रहा हूँ आकाश का फटने का क्या मतलब है। तो ये कोई मामूली शब्द नहीं है ईकान के, ये रोशन हैं, क्लियर हैं, ताकतवर हैं और किसी संदेह से परे हैं। तो उससे मैं बता रहा हूँ कि आकाश के फटने का अर्थ समझने का प्रयास कर। ये एक ऐसा चिन्ह है जो अवश्य अंतिम क्षण
जीवन दिवस की घोषणा करेगा। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो संकेत है आकाश के फटने का, ये पिछले ईश्वरीय अवतारों ने भी दिया, कुरान के अंदर भी ये शब्द आया, और अब इसको समझो कि वो ईश्वरीय अवतार जो ये कह रहे थे कि जब अंतिम समय आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि रिजरेक्शन का दिन, कयामत का दिन, हिसाब किताब के लेने का दिन, तो जब वो आएगा तब जो है आकाश फटने से क्या तात्पर्य है। अब अकेले इस 45 पैराग्राफ के अंदर अलग अलग जगह पर इस शब्दों को हमें एक्सप्लेन करके बताया गया है कि आकाश का मतलब क्या है, तो उसे हम समझें। उसके बाद फिर आकाश के फटने का मतलब हम समझेंगे। तो पहले हम ये देख लें कि आकाश शब्द बहाउल्लाह ने किताब अक़दस में कहाँ उपयोग में लिया है। तो एक से अधिक जगह पे आया है, केवल यहाँ पे 2 रेफरेंस आपको दिए जा रहे। एक तो किताब अक़दस के 3 नंबर का जो अनुच्छेद है, तीसरा जो उसका श्लोक है, तीसरा जो पैराग्राफ है, उसके अंदर उन्होंने आकाश शब्द का उपयोग किया है, हमारी इच्छा का आकाश बहाउल्लाह ने यूज किया। दूसरी जगह किताब अक़दस के अंदर जो 7वें नंबर का पैराग्राफ है, उसके अंदर भी उन्होंने ये शब्द यूज किया है। वहां पे अपनी वाणी के गगन के नाम से उन्होंने इसका उपयोग किया है। तो किताब अक़दस के अंदर भी आया। और अब आकाश का अर्थ क्या होता है, उसके फटने का अर्थ क्या होता है, 45 पैराग्राफ का ही जो अगला प्रोजेक्शन हमारे सामने आएगा, स्लाइड नंबर 7, उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयत्न करें। यहाँ पे बहाउल्लाह कह रहे हैं कि फाड़ कर अलग किए जाने का तात्पर्य ये है कि पूर्व धर्म व्यवस्था निरस्त और निष्प्रभावी हो जाती है। मतलब वो कह रहे हैं कि आकाश के फटने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो पहले पिछले धर्मों के विधान थे उन पे चलना और उनका प्रभावहीन होना, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो उसमें से कई विधान ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है चल नहीं सकते। एक सिंपल सा उदाहरण दें तो इस्लाम के अंदर जो इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना है, वो हराम है और बहुत कठोर शब्दों के अंदर उसकी निंदा की गई है कुरान के अंदर। पर आज के बैंकिंग सिस्टम के अंदर ये संभव नहीं है कि आप इससे जो है बच सकें। इसलिए बहाउल्लाह ने जो इस तरीके का इंटरेस्ट है, जो वाजिब टाइप का, जिसमें खून नहीं चूसा जाता लोगों का, तो उसको जो है उन्होंने उचित ठहराया। क्योंकि बहाउल्लाह कहते हैं कि इसके बिना जो है ना तो बिजनेस हो सकता है और ना किसी और प्रकार की उन्नति के कार्य किए जा सकते हैं। तो जो था पहले, कभी उस समय वो उचित था नियम के ब्याज नहीं लेना, क्योंकि वो तरीका दूसरा था। लोग कुछ छोटी सी रकम देते थे और खून चूस लेते थे, पीढ़ियां तबाह हो जाती थी छोटी सी रकम लेने के बाद। अब वो समय नहीं है। तो अब जो है वो बहाउल्लाह ने उसको उचित ठहराया। तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो पिछले धर्म के नियम होते हैं उन पे चलना असंभव हो जाता है, जाने अनजाने उस नियम को अपनाना पड़ता है जो इस समय का या अपने समय का अवतार उसको लेके आया है, जो बहाउल्लाह अभी लेके आए। तो ये वो बता रहे। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं परमात्मा की सुगंध खाता हूँ, ईश्वर की कसम खा के कह कि आकाश को फाड़कर अलग किया जाना विवेक जनों के लिए आसमानों के फटने से ज्यादा सामर्थ्यशाली कार्य है। मतलब वो ये बता रहे हैं, आगे वो इसको और समझाएंगे।
वो ये कहते हैं कि ये जो धर्म का विधान है उसके अंदर किसी व्यक्ति का लालन पालन होता है, उसने बचपन से ही उस विधानों को देखा है, उसे सुना है और उस पे वो चला है, और वो उसके खून में इतना रच बस गया है कि अब उस विधान को छोड़ना उसके लिए मामूली काम नहीं रहा। तो बाउल्ला कहते हैं कि ये जो दिखने वाला आकाश है उसके फटने से तो ज्यादा बड़ा काम ये है कि जो हमारे ब्लड के अंदर रच बस गई चीज है उससे हमें कैसे छुटकारा मिले, कैसे हम उसको छोड़ दें। और ये ईश्वर की ताकत होती है जो हमें उन विधानों से अलग करके एक नए विधान को अपनाने की हिम्मत देती। तो ये जो है ज्यादा सामर्थ्यशाली कार्य है उस कार्य के मुकाबले में जो दिखने वाले आकाश के फटने से हो सकता। और आकाश है क्या? आज तो हम जानते हैं ना, ईथर है, स्पेस है, वो क्या फटेगा? और जैसे कोई कोई रॉकेट वहां पे जाता तो क्या उस आकाश को चीरते हुए जाता और फिर उसके बाद उसके अंदर कोई टाके लगाए जाते? तो एक स्पेस है, वो क्या फटेगी? तो जो शब्द आए हैं अगर आप उसका मतलब नहीं समझोगे तो फिर यही मतलब समझोगे कि वो जो है ऐसे फट जाएगा, फिर सारी चीजें गिर जाएंगी। जब गिर जाएगी, सूर्य नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, बड़े बड़े तारे यहाँ पे गिर जाएंगे, तो हिसाब किताब देने के लिए बचेगा कौन? जब इतने आग के गोलों की वर्षा आप पे होगी तो क्या ह्यूमन पॉपुलेशन तो क्या बचेगी उससे? कौन सी इस धरती की चीज बच के रह जाएगी? तो ये सोचने की बात है कि उसको अगर वो सोचें तो शायद उसका मतलब उनकी समझ में आए। तो यहाँ पे बहाउल्लाह हमें बता रहे हैं कि वो आकाश नहीं है जो दिखता है, बल्कि उस आकाश से जो तात्पर्य है वो धर्मों के विधान होते हैं। इससे जो अगली स्लाइड है वो भी 45 नंबर के पैराग्राफ की है, और इस 45 पैराग्राफ की अगली स्लाइड के अंदर बहाउल्लाह कह रहे हैं कि विचार करो, क्या ये उससे ज्यादा सामर्थ्यवान कार्य है जिसकी इन मूर्खों और अधम मनुष्यों ने आकाश के फटने का अर्थ करते हुए कल्पना की है? अब क्या कल्पना की थी? जिनको हम ओलोमा कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, क्या कल्पना की उन्होंने कि ये जो दिखने वाला आकाश है ये टूट पड़ेगा, सब कुछ इससे जो धरती पे आ जाए। फिर तो अगर ये उनकी कल्पना है तो इस कल्पना की देर देखते ही रहते रहेंगे, ये कल्पना उनकी कभी पूरी नहीं होगी। तो ये केवल एक मूर्खतापूर्ण आलंकन है। असल में जो आकाश शब्द आया यहाँ उन्हें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये आकाश के बारे में बहाउल्लाह ने हमको समझा। कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये है, इसका सारांश ये है कि आकाश का मतलब वो आकाश नहीं है जिसको ये स्कॉलर समझ के बैठे हैं जो दिखने वाला आकाश, बल्कि आकाश से मतलब धर्म के विधान होते हैं, और उस आकाश का फट जाना यानी उन धर्म के विधानों का निरस्त हो जाना है जो एक समय तक के लिए आते हैं और उसके बाद वो निरस्त कर दिए जाते, दूसरे विधान की जो है जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर जो अगली हमारी स्लाइड है वो पैराग्राफ नंबर 47 से है, और अब यहाँ पे फिर सब्जेक्ट बदला है और अब आकाश की जगह धरती की बात की गई है। इसी प्रकार पृथ्वी के बदलने का तात्पर्य समझने का प्रयत्न करो। तो ये जो पृथ्वी के बदलने की बात है ये भी कुरान शरीफ के अंदर आई है, और कुरान शरीफ में जब ये कहा गया कि ये जो पृथ्वी है उस पृथ्वी से बदल दी जाएगी।
उसका मतलब जो अभी आपको बताया कि ये निकालते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और ईश्वर हर चीज में क्योंकि सक्षम है तो वो एक नई पृथ्वी इसकी जगह पे ला देगा। बहाउल्लाह पृथ्वी से जो मतलब लेते, धरती से जो मतलब लेते, वो इस जो ईश्वरीय धर्म होते हैं उसकी जो स्थली होती है जिस पे वो आधारित होते हैं, जो उनका बेस होता है, यानी उनके जो नियम होते हैं, उनके जो प्रॉफिट होते हैं, उनका अर्थ पृथ्वी से लिया जाता है। तो जब एक नया विधान आ जाता है, एक नया अवतार आ जाता है, तो जिस तरीके से कि पुराने धर्म का आधार खत्म हो जाता है और उसकी जगह नया आधार बनता है, इसी को पृथ्वी के बदलने से उन्होंने मतलब निकाला है। अगर हम भौतिक रूप से भी लें तो ये जो धरती है वो वैसी धरती नहीं है जो पहले कभी हुआ करती थी। अगर हम करोड़ों साल पहले चले जाएं तो ये धरती तो आग का गोला थी। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इस पे कोई चीज बसती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसका जो टेम्परेचर था वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, तो जिस पे कोई भी चीज जो जीवित नहीं रह सकती थी, तो ये एक वीरान पृथ्वी थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई और इस पे नाना प्रकार के जीव जंतु ने जन्म लिया। तो जो पुरानी पृथ्वी थी वो वैसी नहीं रही, उसकी जगह इसमें परिवर्तन आए। ये परिवर्तन चलते रहे, चलते रहेंगे। आप देखिए कितने ही क्रांतिकारी बदलाव आए इस पृथ्वी पर। कभी जो है जैसे हमने पढ़ा था कि नोआ के टाइम के अंदर, प्रलय के अंदर ये पूरी डूब गई थी। कभी एक ग्लेशियर वो आया था कि पूरे बर्फ से ढक चुकी थी। तो ऐसे परिवर्तन इसके अंदर आते रहे हैं। आज जो हम पृथ्वी को देख रहे हैं, और अगर हम इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करें तो जो हमारे दादा परदादाओं के समय में इसका इन्वायरमेंट था, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसके एटमॉस्फेयर में थी, क्या आज उतनी है या परिवर्तन आ चुका है? टेम्परेचर में परिवर्तन आ चुका है या नहीं आ चुका है? ये सब हम देख रहे हैं। तो पृथ्वी का जो बदलना है वो यहीं पे आने वाले चेंजेस हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस पृथ्वी की जगह एक नई पृथ्वी आ जाएगी और हम लोग उस नई पृथ्वी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जो है अर्थ नहीं है, वो अपनी सीमित बुद्धि से उन्होंने इसका अर्थ निकाला है। देखिए हमारा जो अगला प्रोजेक्शन है वो भी इसी पैराग्राफ नंबर 47 की हमारी स्लाइड है, 11वें नंबर की। इसमें हाँ सॉरी 10वें नंबर की है। तो 10वें नंबर के अंदर जो आकाश से बरसकर दयालुता के अनुग्रही बौछारें गिरी हैं, उन हृदयों की भूमि का सत्यता, दिव्य ज्ञान और विवेक की भूमि में परिवर्तन हुआ है। ये बहाउल्लाह अर्थ बता रहे हैं कि जब आध्यात्मिक रूप से आप पृथ्वी के बदलने की बात सोचे, धरती के बदलने की बात सोचे, तो इस तरीके से सोचें। ये बहाउल्लाह में बता रहे। तो जो आकाश है यानी धर्म का जो विधान है, उससे जो ईश्वर की दयालुता की वर्षा होती है और जो मानव को उसकी नई कृपाओं की बौछारें पड़ती हैं, तो जो कोमल हृदयी लोग हैं, जिनके दिल साफ शफाफ होते हैं, जिनके दिल निर्मल होते हैं, तो उनके अंदर वो शब्द जो ईश्वर के सृजनात्मक शब्द हैं, जो उसके अवतार अपने दिव्य ग्रंथों के अंदर लेकर आते हैं, वो शब्द इस कोमल हृदयी मनुष्य के अंदर उगते हैं
और उससे फिर जो है ये जो पृथ्वी है वो बदल जाती है, वो दिव्य ज्ञान और विवेक की भूमि के अंदर परिवर्तित हो जाती है। तो ये पृथ्वी के बदलने का अर्थ है, ये कदापि नहीं है कि ये जो दिखने वाली हमारी धरती है, ये जो ग्लोब है, इसकी जगह एक दूसरा ग्लोब आ जाएगा। ये अर्थ नहीं है, उसका अर्थ केवल इतना भर है। बाइबल का एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है कि अगर तू, बाइबल के अंदर कहा गया कि अगर तू अपने दिल को कठोर न करे तो मोक्ष का समय अभी और इसी वक्त है। तो जो लोग ऐसे होते हैं तो वो फिर कोई दूसरे विचार उनके दिमाग में आते ही नहीं है। जैसे ही ईश्वर के शब्दों की बौछारें उनके दिल पे पड़ती हैं तो उनके दिल प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, और वही उनके मोक्ष का समय होता है, वही उनके पहचानने का समय होता है, जब वो ये कह देते हैं कि इसमें क्या शंका है कि ये जो मेरे पास आया है ये ईश्वर की तरफ से नहीं है, ये जो शब्द मैं सुन रहा हूं ये मनुष्य के नहीं ईश्वर के शब्द हैं। तो वो तब उसको जो है पहचान लेता। ये है पृथ्वी के बदलने का अर्थ। अब जो अगली स्लाइड है, 11वें नंबर की स्लाइड है, वो भी पैराग्राफ नंबर 47 से है, और इसके अंदर ये कहा गया है कि दिव्य विवेक के जल से गूंथा गया है, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान एक प्रकाश है जिसे परमात्मा जिसके हृदय में चाहता है डालता है। तो यहाँ जो ये पहले आया है कि दिव्य विवेक विवेक के जल से गूंथा गया है, ये आया है मानो आत्मा के बारे में, कि जो मानो आत्मा है उसको जब ईश्वर ने बनाया था तो उसको अपने अलौकिक विजडम, अलौकिक अकल, उसके जल से उस मट्टी को गूंदा गया था, उस मट्टी को नरम करके और फिर उसको ढाला गया था। जो कहानी है वो सांकेतिक है भले से, पर कहते तो यही है ना कि मट्टी को उसने गूंदा और उसके बाद फिर उससे जो है मनुष्य की आकृति बनाई। तो वो जो सब सांकेतिक हैं, पर उसमें जो जिससे गूंथा गया था, बहाउल्लाह यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो दिव्य विवेक का जल था। तो ये मनुष्य के अंदर वो दिव्य विवेक है। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि कोई भी मानव इस धरती पर जन्म लेता है तो उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, और वो जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है वो उसको नेचर की तरफ आकर्षित करता है, और नेचर की तरफ आकर्षित होता है, और जब उसकी खोज में लगता तो फिर वो उसी रास्ते से परमात्मा की तरफ पहुंचता है। दूसरे वो